गुस्ताखी माफ जनाब कुमारा दीवाना। जी फरमाइए। लेकिन मुशायरे का आगाज करें। जरा तवज्जो चाहूंगा। हाँ? बिल्कुल इशारत इशारत। अर्ज किया है, जी। वो तेरा आम के पेड़ पर चढ़ना, वाह। वो तेरा आम के पेड़ पर चढ़ना, जी जी। और जो आम तोड़ कर लाना। वाह 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 वाह, क्या ख्याल है, दरख्शां ख्याल है साहब, दरख्शां ख्याल है। आगे सुनिए। इरशाद इरशाद। पड़ोसी के कान में धीमे से एक प्यार भरा गीत गुनगुनाना। वाह 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 वाह, क्या गुनगुनाया साहब, वो भी पड़ोसी के कान में। आगे 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 आगे। इरशाद इरशाद। हाँ। कोहली की बकरी को पकड़कर, कोहली की बकरी को पकड़कर अपने सीने से लगाना। उस पर से तेरा इनकार और मेरा इकरार। बेकार, एकदम बेकार, बेकार, सब शायरी बेकार है। चुप। क्या फरमाया आपने? फरमाया नहीं, बोला। आपके शायरी में वो डीप थिंकिंग नहीं है। अरे शायरी तो ऐसी होनी चाहिए जो सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, वो क्या लफड़ा क्या है, बोलो है वो घुमाओ। घुमाओ नहीं है, घुमाओ। आपकी शायरी में अपने अंदाज में बता दो। जीजा जी सुनिए तो सही, शायरी सुनिए। इरशाद। हाँ, अर्जी है, ये अर्जी है? अर्जी एप्लीकेशन। वो तेरा आम के पेड़ पर चढ़ना, वाह वो तेरा आम के पेड़ पर चढ़ना और जामुन तोड़ कर लाना। वाह वाह, क्या डीप थिंकिंग है, क्या डीप थिंकिंग है। आम का पेड़ और जामुन, वाह। आगे सुनो 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 सुनो। पड़ोसी के कान के ठीक 2 उंगल नीचे, पड़ोसी के कान के ठीक 2 उंगल नीचे खींच के कानपट्टी देना। वाह। ये सुनो याद आता है, तेरा कालिए की बकरी की गर्दन पकड़कर खींच कर लाना। बकरी का मैं करना और आपका ना करना। वाह, क्या घुमाव है, क्या घुमाव है। अजय ये कोई शेर है? तो क्या भालू है? अरे बड़ा घटिया शेर है जी। अबे मुंह संभाल के बात कर। शायरियों की दुनिया की फटी किताब मत पकाओ, हमें मत पकाओ। गुल्लो, मेरे ही घर में मेरे फेवरेट शायर का अपमान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? जीजा जी, इनकी शायरी आप नमक लगा के चाटिए, हमें मत पकाइए। कहाँ से लाते? भिंडी बाजार से। जनाब राज बाबू, राज बाबू, इतना गम तो मुझे तब भी नहीं हुआ था जब मेरी शादी हुई थी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी बात मैं जा रहा हूँ राज बाबू जी, महफिल बर्खास्त। ये रह गया, कोई बात नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े शायर का अपमान किया तुमने। अरे हमने उसकी बेइज्जती नहीं की थी, हमने सिर्फ उसकी शायरी सुधारने की कोशिश की थी। तुम उसकी शायरी सुधारोगी? अरे शायरी किस चिड़िया का नाम है ये भी जानती हो तुम? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक्सक्यूज मी, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, आपने पिछले डायलॉग में हमें बंदर कहा या अदरक? अरे पूछते क्या हो, मैं बताती हूँ। उन्होंने हमें अदरक कह के हमारा इंसल्ट किया है। ओह नो। जीजा जी, आपने ये अच्छा नहीं किया। बस। अरे हमसे बढ़कर शायर आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। अरे हाँ, ये तो भारत देश की बदकिस्मती है कि हमारे बाबूजी ने 5th स्टैंडर्ड में डिसाइड कर लिया था कि वो शायर नहीं बनेंगे और चने बेचने का बिजनेस किया। अच्छा ही हुआ उन्होंने शायरी नहीं की, नहीं तो उनकी शायरी समझने के लिए पुराने जमाने के ऋषि मुनियों को जन्म लेना पड़ता फिर से। प्लीज आप हमारे बापू और खानदान की बात मत उठाइए, प्लीज प्लीज। क्यों? उनका नाम लेता हूं तो तुम्हें शर्म आती है? ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि लाठी खानदान के ये 2 मोती क्या क्या कर दिखाते हैं। हाँ, और मैं सरेआम डिक्लेयर करती हूँ कि मैं लक्ष्मी लाठी I mean शेठी तुम्हारे उस कुंवारे दीवाने से भी बड़ी राइटर बन के दिखाऊंगी। लक्ष्मी, मेरी बात समझो, लिखना इतना आसान काम नहीं है, समझी? इसमें दिमाग लड़ाना पड़ता है, दिमाग। गुल्लू, वो दिमाग की बात कर रहे थे, तब सिर की तरफ इशारा क्यों कर रहे थे? मालूम नहीं। एनीवेज गुल्लू, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। हमें एक अच्छा सा टॉपिक ढूंढना है और अपनी क्रिएटिविटी को जगाना है। क्या बात है, ताकि जीजा जी दूसरे किसी और को घर पे नहीं बुलाएंगे और मोमबत्ती में फिजूल खर्चा नहीं करेंगे।
कहाँ कहाँ से खाना मंगाया था उसने? तू एक टॉपिक ढूंढना। अरे फिजूल खर्चा नहीं तो क्या ये? कुल्लू, जैसे राज ने फिजूल खर्ची की, और लोग भी करते होंगे। करते ना। क्यों ना हम फिजूल खर्ची रोकने पर एक किताब लिखे। क्या अच्छी बात उठाई है तूने। ये हुई ना तरक्की की बात। सच्ची गुल्लू, तू ही मेरे गुण को पहचानता है। हाँ? अरे हीरा ही हीरे को पहचानेगा। हाँ, सच। तू कितनी महान है। हाँ। तू कितनी बड़ी है। हाँ। कितनी मोटी है। अरे हे, क्यों कोनी मार रहा है? कब से मैं तेरी तारीफ करते जा रहा हूँ, तू मेरी तारीफ करना। सॉरी। गुल्लू, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या बात है दीदी, तू मेरी तरह बड़ी राइटर लग रही है। ये देख, मैंने सब तैयारी करके रखी है। वेरी गुड। लेकिन दीदी, इन सबके लिए पैसे कहाँ से लाए? अरे लक्ष्मी, अरे क्या हो गया भाई? फिर से मेरे बटुए में से पैसे गायब है। ये पैसे चले कहाँ? राज, समझ गया, सब समझ गया। लक्ष्मी लक्ष्मी, ये सब खर्च करने की क्या जरूरत थी? राज तुम समझते क्यों नहीं? अगर हम राइटर वाले कपड़े नहीं पहनते तो मूड कैसे आता? और अगर मूड नहीं आया तो लिखेंगे कैसे? समझ गया। यानी फजूल खर्च करके तुम लोगों को बताना चाहती हो कि फजूल खर्ची कैसे रोकी जाए। जीजा जी, शुरू में करना ही पड़ता है। ये राइटिंग टेबल, इंपोर्टेड कागज, ये टेबल। सब ठीक है। कितना खर्च हुआ ये बताओ पहले मुझे। 2,500 मांग रहा था, 3,000 दे दिए। 3,000? ज्यादा लग रहे। ठीक है, तुम ऐसे समझ लो कि तुमने हमारे लिए एक त्याग किया है। लक्ष्मी, तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर मुझसे इतना त्याग करवाया है, जी चाहता है जिंदगी त्याग दूं। एक शेर अर्ज है, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे और हमारे राइटिंग को क्रांति दे। वाह 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 वाह। वाह। अबे शेर पढ़ रहा है, भीख मांग रहा है। बंद करो ये फालतू शेर तुम्हारे। लक्ष्मी, एक मेरी भी छोटी सी अर्ज है। तुम्हारे इस गरीब और भूखे पति को कुछ नाश्ता मिलेगा? हाँ ओके, मैं अभी आई हूँ। दीदी, क्या कर रही हो? ये फालतू काम तुम करोगी तो राइटिंग कौन करेगा? हाँ। बेटे राज, तैयार हो जाए एक और त्याग के लिए। तो गुल्लू क्या करे? आया रखेंगे इस सब काम के लिए। गुड आइडिया। और गुड्डी? जीजा जी तो है। हाँ। राज बेटे, तू अच्छा बाप तो न बन सका, लेकिन आज मौका है एक अच्छी माँ बन के दिखाना। सो जा। ओफो पापा, नींद नहीं आ रही। कहानी सुनाओ ना। अरे बेटे, कहानी और मैं मम्मी बिजी है ना। ओ, समझ गया। इसका मतलब तू भी अपनी माँ की बेटी ज्यादा है और मेरी कम है, क्यों? ओफो पापा सुनाओ ना। क्या करती हूँ? बाल खींच रहे, थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, सुनो। एक था राजा, उसका नाम था राजा राज सिंह। उसकी एक बेवकूफ पत्नी थी, महारानी लक्ष्मी, और एक गद्दार और धोखेबाज मंत्री था, गुलमोहर सिंह, जिसे लोग नफरत से बुलाते थे गुल्लू। एक दिन उस राजा के महल में एक शायर आया। मानो उसी दिन से राजा की जिंदगी में पनौती आई, जैसे उसने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली हो। पापा, कुल्हाड़ी बहुत जोर की लगी क्या? हाँ बेटे। जी लिख, एक आदमी अगर हफ्ते में एक ही बार नहाए तो साबुन और पानी दोनों की भी बचत हो सकती है। गुल्लू, लेकिन सामने वाले को बदबू आएगी, उसका क्या? वो उसका प्रॉब्लम, अपनी पार्टी की तो बचत होती है। आइडिया ठीक है, लेकिन इसका पेश करने का तरीका बदलना होगा। सो जा राजकुमारी, सो जा। पापा, हाँ? आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो बेटे, बोलो। मैं सोना चाहती हूँ। बेटे, इसलिए तो मैं लोरी गा रहा हूँ। सो जा। पापा प्लीज सोने दो ना। ओके। राज, मैं सोना चाहता हूँ लक्ष्मी, मेरा मतलब है लक्ष्मी देवी। ओहो राज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बीवी एक बहुत बड़ी लेखिका बने। इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन धोबी के चाहने से गधा घोड़ा थोड़ी हो जाता है। राज, हमने सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था, याद है ना? लेकिन ये सारे आड़े टेढ़े वादे मुझ पे क्यों थोप रही हो तुम? तुमने भी तो कुछ वादे किए थे, कसमें खाई थी। ओहो राज, इतनी रोमांटिक चांदनी रात में तुम झगड़ना चाहते हो? आओ ना,
दो चार प्यार की बातें करते हैं। सच? हाँ। राज, लक्ष्मी, राजू, लच्छू, रो रो, लोलो। दीदी वो बदबू का इलाज ढूंढ लिया, सॉलिड आइडिया है, जल्दी हो जा। सच मैं आई। थैंक यू, अच्छा टाइम पास हुआ। बाय। क्या तुम मुझसे टाइम पास कर रही थी? अरे अरे ये सब क्या है? क्या है क्या? ऐसा पकड़ो। अच्छा हाँ। हाँ, लेकिन ये है क्या? आमच्या युनियनची काम करने की शर्त है ये। शर्तें हैं? जी। लेकिन इतनी सारी? और भी है, वो तो लीकेज नहीं है। चलो थैंक यू। शर्त नंबर 1, घर में जब मेहमान आए तो उनके सामने सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलें, फिर वो अंग्रेजी टूटी फूटी क्यों ना हो। शर्त नंबर 2, घर के बाहर निकलते वक्त टिप टॉप अच्छे कपड़े पहन के ही निकलें। ये शर्त क्यों है? क्यों का क्या मतलब है? 10 लोकांमध्ये उठना बैठना पड़ता है हमको। कोई ये न कहे कि कंगालों के यहाँ काम कर रही है। और हाँ, शर्ट सिर्फ जॉनी भाई के दुकान से ही खरीद कर पहनने की, वो इम्पोर्टेड वाली। जॉनी भाई की दुकान? जी। ये जॉनी भाई की दुकान तुम कैसे जानती हो? अय्या, आता कसं माहित नसणार? मेरा मर्द भी तो वही से ही शर्ट खरीद कर पहनता है ना। अच्छा खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम पगार कितना लोगी? अभी तो कमीशन लेगी। थैंक यू। वो क्या है ना, पे कमीशन का रिपोर्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। वो हो जाने के बाद तनख्वाह भी पक्की हो जाएगी। ओके। और साथ में दिवाली, होली और 26 जनवरी का बोनस भी देने का। वो तो हम लोग देते ही और हैं। हाँ, हमारा बेसिक पगार है सिर्फ 3,500 रुपया। 3,500 रुपया? भाई तुम ये काम कर रहा। हाँ। वो क्या है कि तुम जैसा इधर आने का तकलीफ लिया ना, वैसे ही जाने का भी तकलीफ लियो। जी? हाँ, अरे जी क्या, जाती है कि काला खाली बाजू है? बंगले में रहता है, बेच डालो। गुलथाप मेरे साथ नहीं करना, ले जा लिस्ट अपना। 3,500 तनख्वाह। गुल्लू, अपने देश की आबादी है 90 करोड़। करेक्ट। और हर इंसान एक कॉपी खरीदेगा। करेक्ट। यानी 90 करोड़ कॉपीज। ये अपनी किताब खरीदने के लिए लंबी लाइन लगेगी। मैं बोलूंगा नहीं नहीं, आप आगे नहीं, आगे नहीं, कुंवारी लड़कियां प्लीज आगे आगे। गुल्लू, तू इस लाइन में भी लाइन मारने का चांस ढूंढ रहा है। मजबूरी। अरे गुल्लू, हमने एक बात तो सोची नहीं। क्या? अगर एक कॉपी हम 5 रुपए में बेचेंगे और 90 करोड़ लोग कॉपीज खरीदेंगे तो कितना होगा? हाँ, 90, इसका मतलब 90 डिवाइडेड बाय 5। हाँ, गुड्डी को पूछ के आता हूँ। हाँ, जल्दी से आ। 90 डिवाइडेड या मल्टीप्लाई? ये देख, ये आंसर होता है। हाँ, ये तो मुझे कभी नहीं आता। क्यों गुड्डी, स्टडी कर रही हो ना? ये तो क्या किताब लिख रहे हैं? हाँ, अभी पता चल जाएगा। 90 करोड़ 5 बार मिला तो कितना होता है? 360। 360? ओह, व्हाट अ ब्रिलियंट। लिख के लेता, भूल जाऊंगा मैं। अरे थैंक यू। ये तूने रॉन्ग बोला। क्यों? 450 होते हैं। छोड़ यार, 360 में मान गए तो 450 क्यों देना? ग्लू, किचन में 30 करोड़ छुपा सकते हैं। 30 करोड़, हाँ? ओके। टेबल के अंदर 5 करोड़ छुपा सकते हैं। 5 करोड़ इसके अंदर। अरे वहाँ नहीं, इस अलमारी में देखो, इस अलमारी में 15 करोड़ छुपा सकते हैं। हाँ, उससे ज्यादा रहेगा भी नहीं। 15 करोड़ हो गए। कितना हुआ? 30, 35, 50, यानी कि 310 करोड़ बच गया ना। ओहो, फिर वो कहाँ छुपाएंगे? गुड्डी, तेरी मम्मी है ना, बहुत बड़ी राइटर बनेगी। क्यों? उसे अपनी बुक की बहुत टेंशन है। उसे अपनी बुक की नहीं, अपनी रुपयों की टेंशन है। दीदी, तुम्हारे 360 करोड़ के चक्कर में तो अपना लिखना भी भूल गई है। जैसे उधार लेने के बाद मैं भूल जाता हूँ। अपनी किताब कब कंप्लीट होगी दीदी? अंधे घोड़े फौज में दौड़े, किताब लिखने चले, वो भी फजूल खर्ची पर। अरे लिखेंगे, हमारी किताब भी हिट हो जाएगी। क्या एक आइडिया है हमारी, नहीं दीदी? वो कपड़े ना धोने वाली आइडिया। अरे उससे भी अच्छी वो बाह बगैर की शर्ट बनाने वाली आइडिया, जिसमें आधा मीटर कपड़ा भी बचता है। फिर किताब लिखने चले। ये पढ़ो, ये पता चलेगा किताब किसे कहते हैं। जरा पढ़ो। बेवकूफ। मालूम है, जलते हैं हमारे तरक्की के ऊपर जलते हैं। लेकिन दीदी, अपनी किताब कब कंप्लीट होगी? कुल्लू, हाँ? मैं लिखने में कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन ये किताब कैसी है? डू यू स्पेंड मोर? जीजा जी को पूछ के आता हूँ मैं। अरे ठहर, मैं बताती हूँ। क्या? इसमें लिखा है, हाँ? तुम ज्यादा खर्च करते हो। हाँ। दीदी, क्यों ना हम
इसी किताब को कॉपी करेंगे, इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। गुल्लू, हाँ? मैं ये किताब कॉपी करते बैठूं या अपने रुपये कहाँ छुपाऊं उसके बारे में सोचूं? हाँ, मेरा एक दोस्त है और वो अच्छी तरह से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करता है। सच? हाँ। तुम्हें कैसे मालूम? और स्कूल में नोटिस बोर्ड में क्या लिखा है वही तो बताता था ना, ट्रांसलेट करके मुझे। अच्छा। कॉपी कॉपी कॉपी? बचपन में कॉपी। नॉटी गर्ल, हाँ कॉपी करना बुरी बात है। हाँ। आप तो क्या करने जा रहे हो? हमारी बात और है, बड़े राइटर्स कुछ भी कर सकते हैं। चलो कॉपी करेंगे। चाय हाँ करेंगे। चलो चलो। दीदी, दीदी, जीजा जी कहाँ है? मुझे चाय चाहिए। क्लिनिक गए हैं, अचानक? सोने गए हैं। कह रहे थे रात को नींद नहीं आई। नमस्ते गुल्लू बाबा। अरे आइए 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 आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी मिलो इनसे। जो जीजाजी ने अंग्रेजी किताब दी थी ना, उसका हिंदी ट्रांसलेट करने वाला मेरा दोस्त यही है वो। लक्ष्मी बेटा, अब हम आपके साथ हैं। दुनिया के बड़े से बड़े शैतान भी आपकी तरक्की नहीं रोक सकते। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, ये शैतान कौन है? मेरे जीजाजी हैं। लक्ष्मी कहो तो मेरी क्लिनिक में कौन कौन आया था? आमिर खान और शाहरुख खान। नहीं, तुम्हारे 20,000 की साड़ियों का बिल और 30,000 के गहनों का बिल। लक्ष्मी, ये फजूल खर्ची की क्या जरूरत है तुम्हें? रात तुम समझते क्यों नहीं? जब मेरी किताब पब्लिश हो जाएगी तब मैं नए कपड़े और गहने पहन के ही इंटरव्यू दूंगी ना। लेकिन लक्ष्मी, मैं ये कह रहा हूँ। एक मिनट, फालतू बातें बात नहीं करना। पहले मुझे 10,000 रुपए देना। क्यों 10,000? तुम्हें क्यों? तुम्हें भी गहने और कपड़े सिलवाने? ये मेरे नए असिस्टेंट को एडवांस देने के लिए। क्या? तब तुमने असिस्टेंट भी रख लिया? याद रख, इस गंजे को 10,000 तो क्या, मैं 10 नया पैसा नहीं दूंगा, समझे? अरे समझता क्या है तू? राज, तुम समझते क्यों नहीं? अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट तोड़वाकर पब्लिशर को 3 लाख रुपए नहीं दिए होते तो तुमसे रुपये मांगता ही कौन? 3 लाख की डिपॉजिट तोड़वा दी? हाँ। लेकिन पब्लिशर को इतने पैसे दिए क्यों? अरे पब्लिशर को गारंटी मनी देना पड़ता है कि नहीं? बुक हिट होते ही तुम्हारे रुपए मैं लौटा दूंगी, सूद समेत। लक्ष्मी लक्ष्मी, ये बुक हिट नहीं होगी। मेरा तो जी करता है मैं खुदकुशी कर लूं। नहीं जीजाजी, नहीं जीजाजी, वैसे नहीं कर सकते। थैंक गॉड, इस दुनिया में कोई मेरा हमदर्द भी है। पहले मेरे असिस्टेंट का पेमेंट करो, बाद में मर जाओ। चेक चलेगा, चेक चलेगा। ऐसे ही डाल देता हूँ, जैसा भी बने, पेट तो भरेगा। डॉक्टर साहब! अरे कौन हो भाई, कौन हो तुम लोग? सर, हम आपके क्लिनिक गए थे। हाँ। वहाँ मालूम चला आप यहाँ हैं। हाँ, मगर डायरेक्ट किचन में कैसे घुसा है तुम लोग? वो 2 शायर लोग बेटा, उन्होंने बताया आप इधर हैं। अच्छा ठीक है, कि क्या तकलीफ क्या है तुम्हें? सर, इसका अपनी बीवी के साथ में नारी मुक्ति को लेकर झगड़ा हो गया था। अच्छा। इसकी बीवी ने जोश में आकर इसके मुंह पर एक मुक्का मारा और बस सर, इसका दांत निकालना पड़ेगा सर। यानी ये मेरा हमसफर है, मेरी तरह अपनी बीवी के जुल्मों का मारा है। घबराओ मत दोस्त, ये भाई तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, रात के वक्त लक्ष्मी बेटा, मेरा पान मंगवा के रखा कि नहीं? रात से कहा है। हाँ, बल्ब जलाकर रखने से कुर्सी बहुत अच्छी है ना, बिजली का खर्चा बढ़ता है। पढ़ो पढ़ो, जरा क्या लिखा है वो पढ़ो। रात के वक्त लक्ष्मी बेटा पान मंगवा के रखा के नहीं, बल्ब जला के रखने से कुर्सी कितनी अच्छी है। ये क्या लिखा आपने बोला हो। अरे ये तो मैं लक्ष्मी से बातचीत कर रहा था, वो भी लिख दिया तुमने। तो ये नहीं लिखने का था, पहले क्यों नहीं बताया? अरे भूल हो गई गुल्लू बेटा, भूल हो गई। पता नहीं आज लिखने का कुछ मूड नहीं लग रहा है। राज बाबा कहाँ गए? एक कप चाय हो जाए तो अच्छा है। मैं अभी बोलती हूँ। आ रहा हूँ लक्ष्मी, आ रहा हूँ। अरे बात समझो, आ रहा हूँ। यस, कमिंग कमिंग। नहीं दोस्त, मैं भी आया। मत जाइए सर, ये मर जाएगा सर। मत जाइए सर, मत जाइए। मेरे दोस्त, मुझे जाना ही होगा। ये लो, तुम कोशिश करो। आगे लिखो, आगे लिखो। नमस्कार। अरे आइए 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 राज बाबा, आइए आइए। लक्ष्मी, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है। कम से कम मेरे पेशेंट्स के सामने तो मेरी इज्जत रखना सीखो। राज, देश की तरक्की के लिए तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। एक प्याली चाय नहीं ला सकते? ठीक है लक्ष्मी, ठीक है, तुम्हारे लिए ये भी सही है। ये क्या,
सेब खाए बगैर इनके दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ते क्या? ये फजूल खर्ची काहे को भाई? बेटा इसलिए कि हम इस किताब में लिख सके कि राइटिंग के वक्त सेब खाना जरूरी है। नहीं, फिजूल खर्ची है। गल्लू गल्लू दीदी सफल हो गए। मेरी किताब छप गई। 90 करोड़ घरों में मेरी किताब पहुंच जाएगी। नहीं दीदी, उन्होंने 90 करोड़ किताब नहीं छपी। क्या बात कर रहा है? हाँ, वो कह रहा था अभी थोड़ी सी छप रहा हो, बाकी की बाद में छपूंगा। उसने कितनी छापी? 50 करोड़? नहीं ना। तो 30 करोड़? नहीं ना। ओहो, 10 करोड़? 10। सिर्फ 10 लाख? सिर्फ 10। पागल। और कह रहा था ये भी बड़ा रिस्क है। ओहो, स्टूपिड पब्लिशर। वो जानता नहीं वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो भी यही कह रहा था। तुम्हारी किताब छाप कर वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, यही ना? हाँ, नहीं। राज, तुम कहाँ गए थे? लो, भूल गई? अरे तुम्ही ने तो मुझे भिजवाया था तुम्हारी किताब की पब्लिसिटी के पोस्टर्स लगवाने। ठीक तरह सब जगह लगा के आए हो ना? ऑफ कोर्स, सारी सड़कों पर, सारे रास्तों पर, यहाँ तक के जहन्नम के दरवाजे पे भी एक पोस्टर लगा दिया मैंने। और पता है वहाँ एक संतरी खड़ा था, मैंने उसे भी कह दिया कि आते जाते लोगों को ये पोस्टर दिखाते रहना। हाउ स्वीट। तुम चाहते हो ना तुम्हारी बीवी की पब्लिसिटी तीनों लोक में हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे 3 लाख रुपए जो पब्लिशर के पास है वो किस तरह बाहर आए। तुम डरते क्यों हो? क्योंकि ये किताब तुमने लिखी है। ये भी डर रहे पब्लिशर की तरह। ओहो राज, तुम जानते नहीं अब तक मेरी किताब धूम मचा चुकी होगी। मीटिंग्स हो रही होगी कि लक्ष्मी देवी कौन है, लक्ष्मी देवी कौन है। लक्ष्मी देवी कौन है? मैं नहीं हूँ। ये है। मैं हूँ। मैं कोर्ट से आया हूँ, आपके लिए लंदन हाई कोर्ट से समन्स निकला है। अरे कोर्ट से आया है? दीदी तेरी पब्लिसिटी लंदन हाई कोर्ट तक पहुंच गई। लॉयर भैया बताइए ना क्या लिखा है। तो सुनिए, श्रीमती लक्ष्मी सेठी, श्रीमती डोना विलियम देवी, निवासी लंदन, इंग्लैंड, ने आप पर मुकदमा दायर किया है कि आपने उनकी किताब डू यू स्पेंड मोर को कॉपी करके अपने नाम से छपवाने का संगीन जुर्म करते हुए कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है। अतः श्रीमती डोना विलियम आपके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए जुर्माने का दावा करती है। सिर्फ 3.5 करोड़? गुल्लू, 360 करोड़ में से 3.5 करोड़ गए तो कितने बचेंगे? कितने जीजा जी को पूछते हैं। हाँ। ठीक, जीजा जी जीजा जी जीजा जी जीजा जी ये होश में क्यों नहीं आ रहे? उनको उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा पहुंचा है। डोंट वरी, अभी होश में आ जाएंगे। जीजा जी, वकील साहब चले गए। वकील गया? वेरी गुड, यही तो मैं। अरे कहाँ गया? ओहो डॉक्टर राज, इसमें इतना नर्वस होने की क्या बात है? हाँ, हम कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये है लेन देन करके ये केस रफा दफा कर दो। मुझे लगता है इस पूरे घर में आप एक समझदार हैं। लाठी खानदान का हूँ। डॉक्टर राज, मेरे मुवक्किल ने कहा है कि 70 लाख रुपए लेकर हम इस केस को बंद कर सकते हैं। 70 लाख? 70 लाख? ये लो वकील साहब, फिलहाल ये 70 रुपए रख दो, बाकी के लाख पहुंचा दूंगा उधर। ये रखिए अपने 70 रुपए। अरे! और जब 70 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए ना, तब बता देना, वरना कोर्ट में 3.5 करोड़ रुपए भरने का इंतजाम कर लेना, समझे? ऑर्डर 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 ऑर्डर। मिलाड, पकड़ो उसको। हे राम। मेरे गहने के 5 लाख मिला के सिर्फ 30 लाख होते हैं। बाकी के 40 लाख कहाँ से लाएंगे? लक्ष्मी, घर की सारी चीजें बेचने के बाद भी सिर्फ 30 ही लाख जमा होते हैं। अब क्या करें? गुल्लू, गुल्लू मेरे प्यारे साले, तूने भी तो सालों तक इस घर का नमक खाया है ना? तू कोई मदद नहीं करेगा? करूंगा ना, बोलो क्या करना है? सिर्फ 40 लाख चाहिए। इतने रुपए का तो नमक नहीं खाया था मैंने। फिर भी जिंदगी में जितना कमाया है वो आपको पास दे देता हूँ। ये देखो, ये मैंने एक कंघी कमाई है आईने के साथ, मेले में जीती रिंग डाल के, और ये फर्स्ट नंबर। देखा लक्ष्मी, मैंने कहा था ना गुल्लू हमारी जरूर मदद करेगा। ये इतना टेंशन क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। मैं हूं ना। फिर आ जाइए इधर। जीजा जी डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। अरे इस घर में अब बचा क्या है आइडिया के सिवा? सुनो तो सही। ये
बंगला कितने का होगा? 40-45 लाख का तो होगा। 70 लाख हो गए। अबे वो गुल्लू के बच्चे, अब तू मेरा बंगला बिकवाने के पीछे पड़ा है क्या? इसके बाद क्या हम सड़क पे जाकर रहेंगे? नहीं बोल, सड़क पे जाकर रहेंगे। जीजा जी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं गांव चला जाऊंगा, खेती करूंगा, मेरे देश की धरती। नहीं मेरे भाई, हम फुटपाथ पे भी रहेंगे तो भी साथ रहेंगे। चलेगा चलेगा। अरे तुम भाई बहन मिलके क्यों मेरा खून चूस रहे हो? क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुले हो रे? नमस्ते 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 राज साहब, लक्ष्मी जी, आप मेरे होते हुए बर्बाद नहीं हो सकते। ये लीजिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, मेरे पहली कमाई के 70 लाख रुपए आप दोनों गुरु के चरणों में अर्पण है। लेकिन ये 70 लाख रुपए आए कहाँ से? ना मैं इस घर में आता, ना मुझे मेरी अपनी किताब लिखने की प्रेरणा मिलती, और ना मैं सफल राइटर बनता। मैं कुछ समझा नहीं। आप दोनों जो जो करते गए वो मैं देखता गया और लिखता गया। लेकिन क्या लिखा? मैंने एक किताब लिखी। कौन सी? जिसका टाइटल रखा फिजूल खर्ची कैसे करें। All the best, all the best.